समस्या की फोटो से बढ़ती हुई है। आपने वीडियो बनाया दोनों के बाद आगे कार्रवाई करनी। कल वो जो मायने में आने वाली है वो कार्रवाई करवाई। ठीक है भैया लेकिन सर वहाँ मैडम का कहना है कि ऐसी तो अपनी गाड़ी उनके बोलने से पीएम रिपोर्ट के बाद की स्थिति पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी। वीडियो वगैरह आप लोगों ने बनाया तो आप देख देंगे, उस पर आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी तो उनका मामला बनाने की तैयारी। आपको कल रात में अगर कुछ अफसर पंजीबद्ध हुआ वो जानकारी हम थाने से ले लेते हैं। कल की रात में क्या हुई है, उनकी तरफ से कोई आवेदन आया है, क्या जांच में है, आवेदन आपको भी देने का अधिकार है, उनको भी देने का अधिकार है। अब उस आवेदन पे यदि FIR बनती है तो FIR होगी, नहीं हो बनती तो नहीं होगी, है ना। एक बार देख लें तो क्या मामला दिया उन लोगों ने, लिख के क्या दिया है। वो हम एक बार हम कहीं जा रहे हैं जो भी संबंध में बात भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें जब बच्चे वाला मामला है ये संज्ञान में है, इसमें PM हो रहा है। जी बताएं, कल जो मामला हुआ है पटेल क्या ये कल भरत पटेल जो विधायक प्रतिनिधि हटा के उनकी मशीनों को जब्त करवाया गया संगठन के द्वारा, जो अवैध उत्खनन में लगी हुई थी। 3 दिन से उत्खनन हो रहा था, तो संगठन के लोग इसकी जानकारी लगी तो संगठन लोगों को पहुंच करके उन पर कार्रवाई करवाई। इसी से आक्रोशित होकर के भरत पटेल जी वहां पर पहुंचे और अपने ड्राइवर को कपड़ा फड़वा करके हमारे संगठन कार्यकर्ता पर झूठी FIR करने की धमकी देने लगे। और इसी कहा सुनी में उनने इतनी रफ्तार से गाड़ी चढ़ाई, संगठन के लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में एक बछड़िया थी, गाय की बछड़ी थी, वो उनके गाय गाड़ी से कुचल गई, बुरी तरह से कुचल गई, उसने तुरंत दम तोड़ दिया। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे गौ हत्यारों पर कार्रवाई हो, उन पर FIR होना चाहिए। और इन पर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे गौ हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में थाना प्रभारी ने क्या बोला? थाना प्रभारी मैडम ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप PM रिपोर्ट के बाद हम यहाँ, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा SP महोदय के यहाँ पर। और SP महोदय ने कहा कि हम PM रिपोर्ट आ जाने दो, और उसकी घाव से मृत्यु हुई है तो निश्चित हम लोग उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, भरत पटेल पर FIR हो, गाय हत्या के विरोध, गाय हत्या के मामले में FIR हो। और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि उनके घर पर ही बुलडोजर चलना चाहिए। जब जितने गौ हत्यारे होते हैं सभी के घर में बुलडोजर चलता है तो इनको क्यों बचाया जा रहा है? अगर ये विधायक प्रतिनिधि हैं तो ऐसा नहीं कि बच जाएंगे, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ के हत्यारों को फांसी दो। भरत पटेल के द्वारा जो हमारे गुरु भाइयों पर गलत आरोप लगाए गए, जो उनका अवैध खनन चल रहा था, उसको रोकने के लिए संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ कार्रवाई की तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी के चलते उन्होंने प्रयास तो किया कि गुरु भाइयों को मारे को चलने की गाड़ी से, लेकिन गलती उनके द्वारा जो बछिया की हत्या की गई है, इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो घटना है उसके कुछ साक्ष्य भी क्या आप लोगों के पास? बिल्कुल, फोटो भी है, वीडियो भी। हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो वहाँ अवैध खनन रोकने के लिए गए थे, उनके पास फोटो भी है और सैकड़ों लोग हैं। बजरंग दल के लोग भी उपस्थित थे, पुलिस भी उपस्थित थी, सबके सामने। पुलिस कब पहुंची वहाँ? 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची वहाँ पर। नहीं, उसमें जब अपनी मशीन पकड़े उसके 4 घंटे बाद पहुंची। प्रशासनिक कोई कार्रवाई की गई इसमें? अभी आवेदन दिया है, आश्वासन तो दे रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित ही संगठन धरना करेगा। क्योंकि ऐसी आज एक घटना नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। आज गौ हत्या भी, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, जगह जगह गौ हत्याएं हो रही हैं, अवैध खनन हो रहा है, नशे के व्यापार हो रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए संगठन दिन रात प्रयास कर रहा है। हजारों जगह की शराब भी पकड़वा रहा है, हजारों जगह गौ हत्याओं को रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है कि जो भरत पटेल के द्वारा कल घटना ये थी कि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था, डम्फर JCB के द्वारा अवैधानिक रूप से मुरम ले जाई जा रही थी। तभी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी, माननीय विभाग को सूचना दी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन सत्ता के नशा में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल के द्वारा वहां आकर के संगठन के लोगों को धमकाया, डराया और कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूं, जिसको जो कुछ करना हो कर लेना, और मेरी इसी प्रकार की मशीनें चल रही हैं और मैं सरकारी ठेकेदार भी हूं, तो मेरा जिसको जो कुछ करना हो कर लेना। मुझे यह विश्वास है कि पूरा संरक्षण हमारे उमा देवी विधायक खटीक का पूरा संरक्षण है। इसलिए ये माफिया इतने उभरा रहे कि शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, खुलेआम BJP के राज में खुलेआम संरक्षण चल रहा है और खुलेआम पूरा धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। तो हमारा
और हमारे संगठन का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के जो नेता हैं और जो विधायक प्रतिनिधि का कुछ हैं, जो सरपंचों से पैसा ले रहे हैं, 30% विधायक खुद दे रहे हैं और उनके माध्यम से पैसा पंचायतों में आ रहा, तो पंचायतों में भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पंचायत में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। मुरम कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? मुरम पटेरा के पास जमुनिया है, जमुनिया से अब एक जगह वहीं जा रही थी, मुरम कहीं भी बेची जा रही है जहाँ कहीं रोड बन रहा है, वहाँ ले जा रहा था। अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। कल कुछ पत्रकारों पर भी कुछ मामले बनाए गए। मामला तो हमारे ऊपर भी कहा गया कि विजय पटेल ने 50,000 रुपये लिए और झींगा झपटी करी, मारपीट की। उनने साइटे फटा के थाने में खड़े हुए थे। हम तो उस ड्राइवर को भी नहीं जानते थे और हमको पता भी नहीं है और न हमारे संगठन द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है। जो भी है कानून के दायरे में पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके माइनिंग विभाग को सूचना दी और वहां पहुंचे। उसके बाद तहसीलदार साहब ने डंपर जब्त किए, पंचनामा बनाया और उन्हीं के द्वारा एक तेज रफ्तार में उनने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जीप चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक बचिया थी। उस बचिया के ऊपर से भरत पटेल ने जीप चढ़ा दी, उस बचिया की भी निर्मम हत्या हो गई। इसका वीडियो अब संगठन क्या चाहता है? संगठन ये चाहता है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, इनसे माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और विधायक प्रतिनिधि से हटाया जाए यदि इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, तुरंत हटाया जाए। संगठन के साथ कल पटेरा में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, मैं पहुंचा कवरेज करने के उद्देश्य से। तो संगठन के लोगों के द्वारा जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको रोका गया। रोकने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार, कलेक्टर महोदय को सभी को फ़ोन लगाया। 3-4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। जब सबसे प्रथम तहसीलदार पहुंचे, उसके बाद भरत पटेल आए थे बीच में, तो कहने लगे गाड़ी की चाबी कौन लिए है, जो चाबी लिए दे दो। तो हमारे गुड्डा भैया हैं जो उन्हें अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें अन्य शब्दों का उपयोग किया है उनने और इसके जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है उन्हें। और इसके बाद वो वहाँ से चले गए, फिर थाने पहुँचे अपने ड्राइवर कंडक्टर को लेके। तो हम लोगों के खिलाफ एक मामला बनाया गया, विजय पटेल उपेंद्र प्यासी के खिलाफ। मामला नहीं, एक जानकारी लगी, धमकी दी गई कि इन पे हरिजन एक्ट बनेगा और लूट का मामला बनेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर अन्य जाति से आते हैं। इस कारण मामला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी मौका स्थल की सभी के पास वीडियो है, ग्राफी है और हमने एक आवेदन में लिखा है अगर कॉलर पकड़ी हो, साइड पकड़ी हो तो फिंगरप्रिंट की जांच हो जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी अगर हम लोग उसके नज़दीक भी गए हों। थाना प्रभारी द्वारा क्या बोला गया? थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि भरत पटेल पर किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता है, खनिज विभाग उन पर कार्रवाई करेगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप। और जो गाय का बछड़ा मरा है उसमें बजरंग दल भी रहा, सामने संगठन भी रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो हिंदू है, उस पर कोई वो गंगा नहा आएगा, ऐसा उनने कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। और मुस्लिम होता तो वह कार्रवाई वो हिंदू मुस्लिम का और करने लगी थी, वहाँ उनके द्वारा कहा गया। यानी आप इतनी पदमय गर्मियों में की सोच देखिए, इस तरह की सोच वो इस तरीके का बोल रही थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर संगठन की ओर से अग्र आंदोलन होगा। कवरेज करने के लिए भी रोका गया। कवरेज करने के लिए बाहर पत्रकारों को भगा दिया गया कि अगर आपका पूरी कवरेज भूल जाओ, अगर हम अपनी पे आ जाए तो पत्रकार डर के मारे निकल गए थाने से, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे वहाँ कोई किसी पर। और कार में बाधा डालने की धमकी भी दी गई कि कार में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा मामला बनाएंगे, पूरे पट्टियां उतर जाएंगी, संगठन के लोगों से कहा गया उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? उपेंद्र प्यासी। कहाँ के रहने? निवासी हूँ दमोह का, लेकिन पटेरा में दैनिक भास्कर संवाददाता के कार्य करता हूँ। अच्छा, आपके साथ ही अवैधता हुई? जी।